हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, विच इज मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व को एक नया नाम भी कहा जाता है, विच इज नोन एज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस हो रहा है विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, कि हमारे प्राइजेस में कितने बदलाव हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमने डिमांड के बहुत से फैक्टर को रीड आउट किया है, लाइक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, चेंज इन प्राइजेस। तो इन दोनों फैक्टर के अलावा और जितने भी फैक्टर हैं उन सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाता है अंडर स्टडीइंग द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब भी हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की स्टडी करते हैं तब दो फैक्टर्स के अलावा, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड के अलावा जितने सारे फैक्टर हैं उन सभी को कांस्टेंट रखा जाता है, राइट। सो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, राइट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी क्या होने लगती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने लगती है, कम होने लगती है, राइट। इंक्रीज इन प्राइस, राइट, इंक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी कम होने लगती है, प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होती है, राइट। तो क्या होता है, जैसे कि डिक्रीज, जब प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ने लगती है ना। जब प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी बढ़ने लगती है, उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारी क्या होता है, जब हमारी प्राइस कम हो जाती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपांशन। और जब हमारी प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी कम हो जाती है उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, उसको कहा जाता है अपवर्ड मूवमेंट। और जब हमारी प्राइस कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है उसको कहा जाता है एक्सपांशन, विच इज नोन एज द डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हुआ, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद द चार्ट ऑल्सो, राइट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे होता है, अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइसेस में चेंजेस होने के कारण ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होता है, राइट। तो इट लीड्स टू, ये कहाँ लेके जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, मूव करता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड भी मूव करता है और डाउनवर्ड भी मूव करता है। नोन एज द एक्सपांशन, जब भी हमारा, ओके, जब भी हमारा ये जो हम इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो जब भी हमारा डिमांड जो कर्व है जब भी डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, ओके, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, इसका मतलब है ये एक्सपांशन मूवमेंट है। यहां क्या हो रहा है कि प्राइसेस कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्राइस। तो ऑब्वियसली फ्रेंड, जब भी डिक्रीज इन प्राइस होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ओके। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइसेस, राइट। नेक्स्ट, विच इज अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मतलब जो ऊपर की ओर मूव करता है, ये क्या होता है हमारा अपवर्ड मूवमेंट, और हमारी ये होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन जहां होता है, जहां हमारी प्राइसेस बेसिकली बढ़ जाती हैं, वेयर इंक्रीज इन प्राइस लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जब हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, राइट। अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, किस चीज में बढ़ना, क्वांटिटी में बढ़ना। किसके रेफरेंस पे, जब हमारे प्राइस कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, वो हम यहां देखने वाले हैं अंडर द एक्सपांशन इन डिमांड, राइट। तो क्या था फ्रेंड, हमारी ये जो प्राइस थी, प्राइस पहले 15 थी, प्राइस 15 थी, तो क्वांटिटी कितनी थी, 150 थी, राइट। तो जैसे जैसे देखो, पहले हमारी क्या थी, प्राइस 15 थी, 15 से क्या हुआ 150 पे, और जैसे जैसे ये क्या होता है कि हमारी प्राइस कम होते जाती है हमारी क्वांटिटी भी बढ़ते जाती है।
ये एक्सपांशन बताता है, ये एक्सपांशन मूवमेंट, और वी कैन से ये हमको डाउनवर्ड मूवमेंट बताता है। डाउनवर्ड मतलब हम एक्सपांड कर रहे हैं और वी कैन से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी प्राइस कम हो रही है यहाँ, राइट। लेट्स सी द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारी 20 से 25 प्राइस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड, मतलब हमारी जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही यहाँ बोला गया है कि जब हमारी ये 20 थी, हमारी क्या थी, 20 प्राइस थी, तो हमारी क्वांटिटी 100 थी, जब 25 हो गई तो क्या हो गया, ये 70 हो गई, राइट। तो यही है कि जब हमारी प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है। और जो ये अपवर्ड फ्लो करता है, इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड एंड एक्सपांशन इन डिमांड इज always flows downward. Hope this concept is clear. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.